सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने एक फ्रेंड का यहाँ पे लोन अप्लाई किया जिसका सिबिल स्कोर सिर्फ 650 था, बट फिर भी दोस्तों उसे यहाँ पे 85,000 रुपए की लोन की अप्रूवल मिल चुकी है और उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट हो चुका है। और अगर हम इस लोन प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी तक इस लोन प्लेटफॉर्म से 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पे लोन पा भी चुके हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपको भी पैसे की जरूरत है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त लोन प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसमें तो चाहे अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है तब भी आपको यहां पे लोन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है, मान लेते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर 450 है, 550 है, 650 है या 750 है, जितना भी सिबिल स्कोर है ना गाइस, यहां पर आपको गारंटीड लोन की अप्रूवल मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, फिर भी दोस्तों यहां पर आपको लोन की अप्रूवल मिलेगी। एंड गाइस अगर मैं अपने यहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब कभी अगर मुझे पैसे की जरूरत होती है ना तो मैं भी इसी लोन प्लेटफॉर्म में लोन अप्लाई करता हूं। जब भी लोन अप्लाई करता हूं मेरे को बढ़िया लोन ऑफर्स मिलते हैं और लोन ऑफर एक्सेप्ट करने के 2 से 5 मिनट बाद ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट हो जाता है। मतलब गाइस जो सा लोन का प्रोसेस है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है इस लोन प्लेटफॉर्म की मदद से। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और जान लेते हैं यहां पे लोन पाने का पूरा प्रोसेस। सो गाइस लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safeloan.in। सो safeloan.in गाइस हमारी तरफ से बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एंड गाइस बेफिक्र होकर दोस्तों आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और safeloan.in के वेबसाइट को ओपन करने के लिए गूगल पे जाके आप इसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं safeloan.in, तो गाइस इनकी यहां पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो गाइस safeloan.in में लोन अप्लाई करने के लिए जब आप इनके होम पेज पर आएंगे तो जैसे अब यहां पे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको एक्सप्लोर फाइनेंशियल टूल्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के नीचे आपको पर्सनल लोन की कैटेगरी मिलेगी और यहां पर आपको चेक एलिजिबिलिटी का बटन मिलेगा, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहां पे प्रोफेशनल डिटेल्स भरेंगे, यानी कि बताएंगे आप काम क्या करते हैं। देखिए चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आपका खुद का बिजनेस है, तो दोनों सिनेरियो में यहां पर आप एलिजिबल है लोन पाने के लिए। सबसे पहले सिनेरियो में समझ लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहां पे सैलरीड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट सैलरी ट्रांसफर मोड, मतलब आपको जो सैलरी मिलती है इसका ट्रांसफर मोड करेगा। देखिए अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर आपकी सैलरी ट्रांसफर होती है फिर तो ऑनलाइन पर सिलेक्ट करेंगे, एंड अगर आपको आपकी सैलरी का चेक मिलता है फिर तो चेक पर सिलेक्ट रहने देंगे, एंड अगर आप कैश में वर्क करते हैं तो कैश पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मंथली टेक होम सैलरी, यानी कि आपकी एग्जैक्ट मंथली सैलरी कितनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है, या जिस अमाउंट का आपको चेक मिलता है वो अमाउंट यहां पे फिल करेंगे। इसके बाद कंपनी नेम में आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम भरेंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम में अपने बैंक का नाम भरेंगे। तो ये सिनेरियो तो हो गया अगर आप जॉब करते हैं, बट अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू फाइल्ड आईटी रिटर्न्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्या पिछले 2 सालों की आपने अपनी आईटी रिटर्न्स फाइल करी हुई है, अगर तो क्या यस, अदरवाइज यहां पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एवरेज मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है उसे भरेंगे। इसके बाद बिजनेस नेम में जो भी आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है या जो भी आपकी शॉप का नाम है उसे यहां पे फिल करेंगे। इसके बाद योर प्राइमरी बैंक नेम में अपने बैंक का नाम भर के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहां पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना पैन नंबर भरेंगे और पैन नंबर के बाद अपना पूरा नाम भरेंगे। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जो नाम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर होगा सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरने, कोई भी यहां पे स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना। इसके बाद पिन कोड में आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का यहाँ पे पिन कोड भर के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी एक्टिव लोन, क्या आपका ऑलरेडी पहले कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ लोन बिफोर, क्या इससे पहले कभी आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, अगर तो किया यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू नो योर लेटेस्ट सिबिल स्कोर, क्या आपको आपका लेटेस्ट सिबिल स्कोर पता है, अगर तो पता है यस करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी सिबिल की वैल्यू उसे आप यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं अपने एक फ्रेंड का यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूँ जिसका सिबिल स्कोर 572 है, तो आगे जाके वीडियो में आपको दिखाऊंगा कितने कम सिबिल स्कोर में इनको कितने लोन अमाउंट की लोन ऑफर हो रही है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा
व्हाट्स द लोन पर्पज, मतलब आपको जो लोन चाहिए इसका पर्पस क्या रहेगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी, हाउस रिपेयर के लिए चाहिए, पर्सनल इमरजेंसी है, रेंट वगैरह पे करना है, या जो भी आपका वैलिड रीजन है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी आपको कितने पैसे की जरूरत है, वो अमाउंट भर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने बेस्ट लोन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, कितना आपको मैक्सिमम लोन ऑफर किया जा रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद सिलेक्ट लोन रेंज में लोन की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कितने अमाउंट तक का आपको लोन चाहिए, 50,000 तक का चाहिए, 1 लाख तक का चाहिए, 1.5 लाख तक चाहिए, या 2 लाख रुपए तक का चाहिए, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट ईएमआई टेन्योर रेंज, मतलब कि जो से आपकी ईएमआई का टाइम पीरियड रहेगा वो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको गाइस यहां पे प्लेटफॉर्म फी देखने को मिलेगी। तो गाइस एक चीज मैं आपको यहां पे पहले ही क्लियर कर देता हूं कि SafeLoan.in एक मिडल मैन है, यानी आपको और उन लोन कंपनीज तक आपको मिलवाने का काम किया जा रहा है। तो उसके बदले में यहां पर आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेंगे जो कि है सिर्फ 49 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 49 रुपीज आपसे चार्ज करेंगे आपको लोन कंपनीज तक मिलवाने के लिए, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा रीजनेबल इनकी फीस है। तो गाइस बेफिक्र हो दोस्तों, आप इनको यहाँ पे फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेफ लोन सर्विस फी का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी फीस देखने को मिलेगी। तो इसी के नीचे पे प्लेटफॉर्म फी का बटन देखने को मिलेगा, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक यूपीआई क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब जो से यहाँ पर आपने 49 रुपीज की पेमेंट कर रहे हैं ना, इसी यूपीआई क्यूआर कोड पर करनी है। यहाँ पर आप पेमेंट किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या मोबीक्विक। पेमेंट करने के बाद आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा, उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सिलेक्टेड लोन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लोन 1, लोन 2, लोन 3, आपके केस में लोन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब जिन जिन कंपनी से आप एलिजिबल हैं और जहां पर आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो लोन कंपनी जहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हम लोन 1 पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस लोन कंपनी में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहां पर अपनी केवाईसी वगैरह करेंगे। अगर आपकी लोन की अप्रूवल हो जाती है इंस्टेंटली, तो आपको लोन भी डिस्बर्स कर दिया जाएगा। बट किसी कारण दोस्तों अगर आपका लोन 1 में रिजेक्शन आ जाती है, तो आपने करना है इस पेज पर दोबारा आना है और लोन 2 पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह आपने यहाँ पे लोन 2 पर जैसे केवाईसी वगैरह करेंगे, अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे लोन 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करते करते जितनी भी आपको लोन ऑप्शंस है, हर किसी में यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही बढ़िया ये लोन प्लेटफॉर्म है। मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा SafeLoan.in पर ही रहती है। तो गाइस आप भी अभी जाइएगा SafeLoan.in में और लोन के लिए अप्लाई करिए। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।